Hello, good morning students. Myself Archana from Heart on Skills Center near JAT College हिसार। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे CSS के अंदर हम इमेजेस कैसे सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ। CSS के अंदर बैकग्राउंड इमेज को कैसे सेट कर सकते हैं। आप देखिए, आप सभी को पता ही होगा कास्केडिंग स्टाइल शीट्स जो है उसके अंदर हम बैकग्राउंड का इमेज लगा सकते हैं, कलर्स लगा सकते हैं, बॉर्डर्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सभी स्टूडेंट अपने कंप्यूटर स्क्रीन की साइड देखिए। CSS के अंदर इमेजेस कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले देखिए इमेजेस होती क्या है। इमेजेस आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसका, एनी वेब एप्लीकेशंस का। कोई भी वेब एप्लीकेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इमेज। देखिए आप सभी को पता है आजकल जब हम बच्चे होते हैं, जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तब देखिए उनको जो है पिक्चर के थ्रू हर चीज़ को समझाया जाता है, क्योंकि पिक्चर्स एक मेन ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस है जिससे कि हम चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। और जो चीज़ हम समझ सकते हैं तो उसके बाद उस चीज़ को याद रखना बिल्कुल आसान होता है। इसलिए अगर हम CSS के अंदर इमेज लगाना चाहते हैं वो हम कैसे लगाएंगे, हम इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे। देखिए इमेज आर एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी वेब एप्लीकेशन। इंक्लूड करते हैं किसको, लॉट ऑफ इमेज को इन किसके अंदर, वेब एप्लीकेशन के अंदर। इज जनरली नॉट रिकमेंडेड बट इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यूज़ इमेज वेन एवर दे रिक्वायर। जो रिक्वायर होती है उस हिसाब से हम इमेज लगा देते हैं। अब देखिए अगर आप कोई बैकग्राउंड में कलर लगाते हैं या बैकग्राउंड में इमेज लगाते हैं, तब आप उसके ऊपर कुछ भी राइट डाउन करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। एक सिंपल सा पेज है, उसके ऊपर हम कुछ भी राइट डाउन कर रहे हैं, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। अगर हम किसी इमेज के पीछे पिक्चर्स लगा लें और उसके ऊपर कुछ राइट डाउन करो और उसको किसी को दिखाओ तो कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, इमेज क्या करती है, स्टाइलिंग ऑफ एन इमेज इन CSS इज सिमिलर टू द स्टाइलिंग ऑफ एन एलिमेंट्स बाय यूजिंग द बॉर्डर एंड मार्जिन। इसके अंदर बॉर्डर्स लगा सकते हैं, मार्जिन को सेट कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल, जो है मल्टीपल का मीनिंग क्या है, एक से ज़्यादा। CSS की जो प्रॉपर्टीज़ होती है कौन सी होती है, बॉर्डर्स प्रॉपर्टी, हाइट हो गई, ब्रीथ हो गई, इसी हिसाब से हम इमेज को सेट कर सकते हैं। देखिए प्रोग्राम की साइड देखिए, प्रोग्राम क्या होता है, बैकग्राउंड इमेज। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, HTML में हेड और स्टाइल, बॉडी के साथ हम क्या लगाएंगे, बैकग्राउंड इमेज और URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए अपनी नोटपैड की स्क्रीन को ओपन करते हैं। ओपन किया, सबसे पहले हमने कौन सा टैग लगाना है इसमें, HTML का। सेकंड कौन सा टैग लगाना है, हेड का। और थर्ड कौन सा टैग लगाना है इसमें, स्टाइल का। स्टाइल के नीचे हम क्या लिखेंगे, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, STYL। ठीक है, अब देखिए मैं क्या चाहती हूँ इसमें बैकग्राउंड में इमेज लगाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी को एज ए सिलेक्टर रखना पड़ेगा, बॉडी। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, बैकग्राउंड इक्वल का साइन, हाइफन इमेज, IMAGE, 2 ब्रेसेस। उसके बाद आपको क्या लिखना है, URL, इन्वर्टेड कॉमा। विंडो को ओपन कीजिए, कौन सी पिक्चर आप बैकग्राउंड में चाहते हो, बैकग्राउंड की पिक्चर उठाइए सैंपल पिक्चर्स से। पिक्चर्स के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन को ऑन कीजिए। इसके अंदर एक सिक्योरिटी का ऑप्शन है, उसको ऑन कीजिए, जिसके ऊपर आपको लिखा हुआ दिखेगा ऑब्जेक्ट नेम। इसका जो ये है ना ऑब्जेक्ट नेम, मतलब क्या है, ये आपके पिक्चर का एड्रेस है। इसको आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी की शॉर्टकट कीज कौन सी होती है, Ctrl+C। उसके बाद आपने क्या करना है, Ctrl+V। कहाँ पे Ctrl+V किया, जहाँ पे हमें क्या चाहिए थी, पिक्चर्स, सेमीकोलन से बंद, पिक्चर्स बंद, एंटर किया।
अब किसको बंद करोगे? स्टाइल के टैग को। मैं सिर्फ एक बार एक पेज के ऊपर पिक्चर लाना चाहती हूँ। उसके बाद कौन सा टैग बंद होगा? हेड का। ठीक है, उसके बाद मैं क्या स्टार्ट करती हूँ? बॉडी। बॉडी के अंदर मैं क्या राइट डाउन करती हूँ? हेडिंग। सॉरी, इसके अंदर आएगा H1। क्या करना है? दिस इज ए हेडिंग। ठीक है, इससे क्या कर दिया आपने? क्लोज। पहले इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं बड़ा। कॉपी, पेस्ट, 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 पेस्ट। लास्ट में किसको बंद करेंगे? बॉडी के टैग को। और सबसे लास्ट में किसको बंद करेंगे भाई? HTML को। HTML। ठीक है, कंट्रोल S से हमने क्या किया? सेव किया। अब ये सेव के लिए जो नाम पूछ रहा है उसमें क्या करेगा? ये फाइल को हम सेव करेंगे। देखिए, अब किसके से करते हैं? बैकग्राउंड। एंटर। सेव हो गया। फाइल कहाँ चली गई आपकी? डेस्कटॉप पे। डबल क्लिक किया इसको, सॉरी, डबल क्लिक किया, सेव एज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बैकग्राउंड के बाद मैं जो है .html लगाना शायद भूल गई हूँ। देखते हैं इसके अंदर, बैकग्राउंड .html। एंटर किया। अब देखते हैं इसके अंदर जो हमने चीज़ लिखी है, जो हमने पिक्चर्स लेके आए हैं। आ गई हेडिंग लिखी हुई। बैकग्राउंड पिक्चर्स नोटपैड के अंदर जो हमने लिखी थी वो क्यों नहीं आई? चलिए चलते हैं अपनी नोटपैड की स्क्रीन की साइड, कुछ चेंज करके देखते हैं इसके अंदर। URL, फाइल को किया सेव, यहाँ किया रिफ्रेश। कई बार वर्जन ऐसे काम करता है कि हमारी जो है पिक्चर्स को है वो क्या करके नहीं दिखाता? शो करके नहीं दिखाता। ठीक है, घबराने की कोई भी बात नहीं है। जो आपने लिखा है उसके बैक में क्या दिखा देगा? वो पिक्चर्स। चलिए अब देखते हैं, स्क्रीन की साइड बढ़ते हैं। सेमीकोलन, कर्ली ब्रेसेस, इमेज का टैग लगाया, पिक्चर्स ली हमने, सेव किया, यहाँ गए, रिफ्रेश। ठीक है, चलिए अपनी पावर पॉइंट की स्क्रीन की साइड बढ़ते हैं। ये तो थी बैकग्राउंड की इमेज। अब हम करेंगे एक इमेज सोर्स का टैग लगाएंगे और उसके बाद उसके अंदर कैसे चेंजेस होते हैं उस चीज़ को देखेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस चीज़ को कट कर देते हैं एक बार, इसी के अंदर चेंजेस कर लेते हैं। अब इसमें मैंने किसको रखना है? सिलेक्टर इमेज को। टैग को स्टार्ट किया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या एक टैग लगाना पड़ेगा? इमेज सोर्स का। सिर्फ हम यहाँ पे एक बार सिलेक्टर रख रहे हैं इमेज को, यहाँ पर हम लगा लेते हैं इमेज सोर्स इक्वल का साइन, आपका जो मैटर था कंट्रोल V, सॉरी, इमेज सोर्स इक्वल का साइन इनवर्टेड कॉमा। जैसे पहले पिक्चर का एड्रेस कॉपी किया था, पेस्ट किया था, सेम एज इट इज़ वही काम करना है। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ को ओपन किया, सिक्योरिटी में गए, ऑब्जेक्ट नेम है जो, उसके एड्रेस को क्या किया? कॉपी, और वहाँ पे हमने क्या किया? पेस्ट, इनवर्टेड कॉमा बंद। अब देखते हैं, सेव किया। अब हमने क्या ओपन करना है? रिफ्रेश। आ गई पिक्चर्स, देखिए आ गई इमेज। अब देखिए, अब ये पिक्चर काफ़ी बड़ी लग रही है। अब इसके अंदर हम क्या चेंजेस कर सकते हैं? इसकी हम विड्थ को सेट कर देते हैं, इक्वल कितनी होनी चाहिए? 300 पिक्सल। ठीक है,
फाइल्स में जाइए, सेव कीजिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाइए, रिफ्रेश कीजिए। हो गई सेट। ये हमने उसकी क्या सेट की है, चौड़ाई। अगर हम इसकी क्या सेट करते हैं, हाइट। अब देखिए इसकी हम हाइट कर देते हैं, इसकी जगह ब्रेथ की जगह HEIGHT, हाइट। सेव किया, फाइल्स में गए, देखिए ठीक है। अब नोटपैड में दोबारा जाइए, और क्या चीज़ सेट कर सकते हैं। अब इसको हम, अगर मान लो हम इसको परसेंटेज में करना चाहते हैं, 30% हाइट रखनी है इसकी, फाइल्स में जाइए, सेव कीजिए, छोटी हो गई ना, देखिए आ गई बात समझ। चलिए अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड की साइड बढ़ते हैं। हमने एक अभी पिक्चर बनाई है बस। अब हम पिक्चर का क्या लगाते हैं, बॉर्डर। बॉर्डर हम कहाँ लगाएंगे, नोटपैड में जाइए, यहाँ पे आ गया सबसे पहले BORDER, बॉर्डर। बॉर्डर की हमने वृत्त को सेट किया 5 पिक्सल, सेमीकोलन से इसको बंद किया, सिर्फ हमने वृत्त को सेट किया है। अब देखते हैं, फाइल्स में जाइए, सेव कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, नहीं ठीक है। अब हम क्या देंगे, बॉर्डर्स का नाम भी तो देना पड़ेगा साथ में। 5 पिक्सल आ गया, डॉटेड। डॉटेड दिया है तो रेड है, तो हमें कौन से कलर में दिखाई देगा, येलो, सेमीकोलन। फाइल्स में गए, सेव किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर में गए, देखिए आ गया येलो कलर का बॉर्डर, दिख गया सभी को इमेज के ऊपर, ठीक है। कैसे हमने सेट किया, बॉर्डर्स लिया, बॉर्डर का नेम लिया और उसकी पिक्सल ली। अब इसी को हम बॉर्डर्स का नेम चेंज करके देख लेते हैं, सॉलिड। फाइल्स में जाइए, सेव कीजिए, एक्सप्लोरर में खोलिए, रिफ्रेश कीजिए, दिख रहा है सभी को बॉर्डर, ठीक है। अब दोबारा जाइए अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड की साइड। हमने बॉर्डर लिया है, बॉर्डर का नेम लिया है और उसका कलर लिया। अब इसके साथ हम क्या सेट करते हैं, बॉर्डर की रेडियस। देखते हैं, अब नोटपैड की स्क्रीन को ओपन कीजिए। अब हम इसके अंदर क्या लेते हैं, BORDER, बॉर्डर की क्या लेंगे, रेडियस, ठीक है। रेडियस को हम किस में लेते हैं, 6 पिक्सल के अंदर कन्वर्ट करके लेते हैं। फाइल्स में जाइए, सेव कीजिए, एक्सप्लोरर को ओपन कीजिए, ठीक है। कॉर्नर्स क्या कर देगा, वो राउंड कर देगा। थोड़ा सा इसको बढ़ा के देखते हैं कि आपको आसानी से दिख जाए। एक्सप्लोरर में जाइए, दिख गया सभी को। क्या किए हैं, इसके कॉर्नर्स को राउंड किया है। पहले क्या आ रहे थे, विदाउट राउंड आ रहे थे, ठीक है। एक बॉक्स बन के आ रहा था क्योंकि हमने बॉर्डर लिया था, बॉर्डर की वृत्त को सेट किया था, बॉर्डर्स का नेम लिया था और उसका कलर लिया था। अब हमने बॉर्डर के साथ क्या ले ली, रेडियस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ही आप रेडियस को सेट करते हो, वो जो आपका बॉर्डर है उसके कॉर्नर्स क्या हो जाएंगे, राउंड, ठीक है। चलिए अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। साथ में अब उसने एक पैडिंग का ऑप्शन भी यूज़ किया हुआ है, हम साथ में एक पैडिंग भी ले सकते हैं। पैडिंग का मीनिंग क्या है, जो भी आप पैडिंग सेट करोगे पिक्चर्स को क्या करके दिखा देगा, कट करके दिखा देगा। चलो पैडिंग लेते हैं। पैडिंग हमने ले ली 10 पिक्सल की, सेमीकोलन। फाइल्स में जाइए, सेव कीजिए, एक्सप्लोरर को ओपन कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, दिख गया। पिक्चर्स को कॉर्नर से काट दिया उसने, ठीक है, स्पेस दे दिया पैडिंग। चलिए पावर पॉइंट की स्लाइड की साइड दोबारा बढ़ते हैं। हमने तीनों चीज़ें ट्राई करके देखी, बॉर्डर, उसकी वृत्त, उसकी रेडियस और उसकी पैडिंग। अब देखिए नेक्स्ट के अंदर क्या दिखा रहा है। ये तो देखिए हमने एक पिक्चर ली, पिक्चर्स हम कैसे सेट कर सकते हैं, उसके बॉर्डर्स को कैसे ले सकते हैं, बॉर्डर का कलर कैसे ले सकते हैं, उसकी वृत्त को कैसे सेट कर सकते हैं, इमेज के अंदर हम पैडिंग को कैसे सेट कर सकते हैं बॉर्डर की, ठीक है, और उसकी रेडियस को कैसे सेट करते सकते, वो था। अब देखिए इसके अंदर मुझे एक ट्रांसपेरेंट इमेज, ट्रांसपेरेंट जैसे कि नाम से ही डिफाइन हो रहा है आपको, ट्रांसपेरेंट क्या करेगी, वी हैव टू यूज़ करता है किसको, ओपेसिटी प्रॉपर्टीज़ को, जिसके अंदर वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0.0 से लेकर 0.1 तक। देखिए
HTML का हेड का और स्टाइल का टैग बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ को ऐड किया, इमेज का टैग बिल्कुल सेम है, बॉर्डर्स लिया हुआ है, रेडियस है और पैडिंग है, लेकिन एक ओपेसिटी की कमांड ली है। ओपेसिटी से क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी। मीनिंग क्या है? पिक्चर जो है हमारी कैसे दिखाई देगी, लाइट कलर्स में क्या डार्क में। अब देखते हैं OPICITY। ओपेसिटी सेट करनी है हमने 0.6 सेमीकोलन। अब देखते हैं इसके अंदर ए आएगा यहाँ पर, ठीक है। फाइल्स में जाइए, सेव कीजिए, एक्सप्लोरर को ऑन कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, हो गई लाइट। पहले आपको डार्क दिखाई दे रही थी पिक्चर, अब लाइट कर दी, ट्रांसपेरेंट पिक्चर कर दी। चलिए नोटपैड की स्क्रीन की साइड बढ़ते हैं। अब इस ओपेसिटी को हम और कम करके देखते हैं 0.1। फाइल्स में जाइए, सेव कीजिए, एक्सप्लोरर को ऑन कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, देखिए बिल्कुल लाइट हो चुकी है। अब चलिए दोबारा, अब इसको हम बढ़ा के देखते हैं 9, सेव, एक्सप्लोरर और रिफ्रेश, आ गई, ठीक है। ओपेसिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी दिखाना, किसके अंदर? इमेज के अंदर, ठीक है। अब देखिए अपनी पावर पॉइंट की स्क्रीन की साइड बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या दी हुई है? ट्रांसपेरेंट इमेज है, ठीक है। इमेज सोर्स का वही टैग यूज़ किया हुआ है। अब देखिए इसके अंदर राउंडेड इमेज कैसे आई थी, मैंने आपको पहले ही बताया था। जब बॉर्डर की हमने रेडियस को सेट कर दिया था तब क्या आ गई थी हमारी इमेज, क्या हो गई थी? उसका बॉर्डर क्या हो गया था? राउंड हो गया था। अब बॉर्डर की रेडियस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे सेट कर सकते हैं हम? रेडियस जो है चार टाइप के बॉर्डर्स हैं, उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर हम टॉप राइट में लेना चाहते हैं तो टॉप राइट में रेडियस अलग आएगी, और लेफ़्ट के अंदर लेना चाहते हो तो लेफ़्ट में अलग आएगी, बॉटम में लेना चाहते हो बॉटम में आ सकती है, और राइट में लेना चाहते हो, लेफ़्ट में लेना चाहते हो, कहीं भी आप रेडियस को डालना चाहते हो आप सेट कर सकते हो। इस प्रोग्राम को आप करके देखिएगा। जैसे मैंने बॉर्डर्स लिए थे उसकी रेडियस, सिर्फ एक मैंने वर्ड लिया था रेडियस। अब मैं ये चाहती हूँ टॉप के अंदर रेडियस आ जाए, ठीक है। कहाँ आए? टॉप के अंदर आए, और किसके अंदर आए? बॉटम के अंदर आए, ऊपर और नीचे। बस मुझे ऐसे ही ओपेसिटी, इसकी ऐसे ही रेडियस चाहिए। आप इस चीज़ को करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, CSS के अंदर ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी में क्या काम करता है। ट्रांसपेरेंसी करी थी हमने, जिसके अंदर ओपेसिटी सेट की थी, जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी, और जितनी बढ़ाते जाएंगे क्या है, पिक्चर जो है ज़्यादा डार्क होती जाएगी, ठीक है। देखिए ओपेसिटी की जो प्रॉपर्टी है, कैन टेक, क्या ले सकते हैं वैल्यू को, कहाँ से कहाँ तक? 0.0 से -1.0। मीनिंग क्या है? 0.0 वैल्यू बड़ी है किससे? -1.0 से, क्योंकि जो वैल्यू माइनस में चली गई वो उससे भी शॉर्ट हो जाएगी। अब देखिए आगे क्या है, लोअर वैल्यू एंड मोर ट्रांसपेरेंसी। देखिए जितने कम वैल्यू लेते जाएंगे और ट्रांसपेरेंसी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब देखिए वही ओपेसिटी सेट की हुई है जो मैंने आपको करके दिखाई थी, उसमें हाइट और विड्थ को सेट किया हुआ है। अब देखिए इसमें हमने क्या लिया है, ये तो बॉर्डर लिया है ना, हम सीधी इसकी इमेज की क्या लेते हैं हम? रेडियस। इमेज की रेडियस को कैसे सेट करोगे? यहाँ पे बॉर्डर की रेडियस नहीं लेते हम, इमेज की रेडियस लेते हैं। इमेज, अगर हमने इमेज, यहाँ पे इसको बंद कर दें, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। इमेज की रेडियस DIOUS, ठीक है। अब लेते हैं 50%। अब बंद की हुई है, अब देखते हैं। फाइल्स में जाइए, सेव कीजिए, एक्सप्लोरर को ऑन कीजिए और रिफ्रेश कीजिए, दिखा दिया उसने बॉर्डर्स के साथ, ठीक है। अगर हम इसके अंदर इमेज के बॉर्डर्स को काट देते हैं, ओनली इसको रेडियस को चलाते हैं, एक्सप्लोरर में जाइए, देखिए,
ठीक है, उसको ये पता होना चाहिए ना रेडियस है किसकी, इमेज रेडियस 50%, IMAGE। सेव किया, आ गई बात समझ। चलिए अब अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड की साइड बढ़ते हैं। आप इस प्रोग्राम को करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा रेडियस क्या होती है, बॉर्डर्स कैसे लगाते हैं, बॉर्डर्स का कलर कैसे लेते हैं, बॉर्डर्स में पैडिंग कैसे लेते हैं। ठीक है, अब चलिए अपनी ओपेसिटी कर ली हमने, हाइट और ब्रीथ कर सकते हो आप, और ट्रांसपेरेंट बॉक्स कैसे बना सकते हो। क्या है, एक कलर्स बनाना है हमने। देखिए हम इसी प्रोग्राम को हम करने की कोशिश करते हैं। कैसे होएगा ये प्रोग्राम, पहले इसको यहीं से सेव किया, सॉरी कॉपी किया, वहाँ गए कंट्रोल एंड कंट्रोल भी आ गई डिव। आप देखिए इसके अंदर हम एक्सप्लोरर में, सॉरी अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड की साइड बढ़ते हैं। इसके अंदर भी जो ओपेसिटी सेट की हुई है वो कैसे सेट की, उसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके अंदर और अलग चीज़ है, फर्स्ट की ऐसे आनी चाहिए, सेकंड की, थर्ड की। मीनिंग क्या है, 3 टाइप से पिक्चर सेट करनी है इसकी हमने। अब देखिए बॉडी, इसमें कौन सा टैग लगाना है बॉडी का, और कौन सा टैग लगाना है इमेज। अब इसको ऐसे ना कीजिए, सिंपल सा जो लिखा हुआ है उसके साथ साथ। अब देखते हैं, इसको यहाँ से कॉपी किया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, फाइल्स में जाइए, सेव कीजिए, जो नाम डालना चाहते हो डाल दो, 2.html मैंने ये डाल दिया। फाइल कहाँ चली गई, हमारी डेस्कटॉप पे। चलिए अब डेस्कटॉप की साइड बढ़ते हैं अपने, इसको क्लोज कर देते हैं। कहाँ बढ़ते हैं, डेस्कटॉप की साइड डबल क्लिक किया। जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करोगे तो आपको देखिए इसकी ट्रांसपेरेंसी कैसे दिखाई देगी। फर्स्ट की अलग है, सेकंड की अलग है, थर्ड की अलग है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ओपन होने में। जब आपका ओपन होगा तब आप इसको देखिएगा कैसे दिखाई दे रही है इसकी ट्रांसपेरेंसी। देखिए 1 की डार्क है, 0.6 की उससे लाइट है, 0.3 की सबसे लाइट है, और 0.1 की सबसे ज़्यादा लाइट है। ये चीज़ ऐसे दिखाई दे रही है। चलिए नोटपैड की स्क्रीन की साइड बढ़ते हैं। देखिए समझिए पहले, कलर्स है यहाँ पे, तो एक टैग लगाया हुआ है, हम कलर्स ले लेते हैं रेड। फाइल्स में जाते हैं, सेव करते हैं, एक्सप्लोरर को खोलते हैं। अब देखिए दिखाई दे रहा है, वो कलर्स जो था वो चेंज था। सबसे पहले मैंने HTML लगाया, हेड का टैग लगाया और स्टाइल का। अब देखिए मैंने एक डिव को एज ए सिलेक्टर रखा, जिसमें मैंने ब्रेसेस को शुरू किया। बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, रेड। पैडिंग भी तो चाहिए साथ में मुझे 10 पिक्सल की। फर्स्ट की ओपेसिटी क्या होनी चाहिए, 0.1, 0.3 होनी चाहिए सेकंड की, थर्ड की होनी चाहिए 0.6। चलिए एक्सप्लोरर को खोल के देखते हैं। ये देखिए 0.1, 0.3, 0.6। 1 की बिल्कुल लाइट हो गई, 3 की थोड़ी सी डार्क है, 6 की उससे ज़्यादा डार्क है, 1 की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 0.1 से 1 बड़ा है। ठीक है, चलिए अपनी स्क्रीन की साइड बढ़ते हैं भाई, नोटपैड की। ठीक है, अब हमने क्या लिया, डिव क्लास फर्स्ट। मीनिंग क्या है, जिस चीज़ को हम कॉल करना चाहते हैं उसको क्लास में डिफाइन किया। फर्स्ट की होनी चाहिए इसके अंदर ओपेसिटी, ये होनी चाहिए सेकंड की। इसके अंदर हम नाम भी राइट डाउन कर सकते हैं। मैं लिखती हूँ अपना नाम अर्चना, सेकंड के अंदर लिख लेती हूँ मैं सहगल, थर्ड के अंदर हम लिखते हैं इसके अंदर गिन्नू। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, गिन्नू सहगल। अब चलिए फाइल्स में जाइए, सेव कीजिए,
एक्सप्लोरर को ऑन कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, आ गया। देखिए अर्चना नहीं दिखाई दे रहा, सहगल हो गया, गिन्नू हो गया, गिन्नू सहगल, GAL, सॉरी आपने सही बात कर दी, GAL। फर्स्ट की है बिल्कुल माइनर है, 0.1 की तो बहुत लाइट हो जाएगा, 0.3 की ओपेसिटी में कुछ दिखाई दे रहा है, 0.6 की उससे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है, आ गया। चलिए अब पावर पॉइंट की स्क्रीन की साइड बढ़ते हैं, कर लीजिएगा। अब डिव के अंदर बैकग्राउंड बनाना है, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा जैसे ये बना था। RGB का मीनिंग क्या हो गया, रेड, ग्रीन और ब्लू, जिसके अंदर हमने क्या है उसकी वैल्यूज़ को सेट किया है। रेड की कितनी होनी चाहिए 76 और ग्रीन की कितनी होनी चाहिए हमारी, ग्रीन की होनी चाहिए हमारी 175। अब देखिए इसी प्रोग्राम को भी करके देख लेते हैं भाई कैसे दिखा रहा है ये। अब इसकी नेक्स्ट स्लाइड को खोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्रोग्राम हम किया हुआ है हमने वैसे वैसे हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेंगे कैसे हमें आउटपुट दिखाएगा। फाइल्स में जाइए, सेव कीजिए, 3.html, मिनिमाइज किया, इसको भी मिनिमाइज किया, इसको यहाँ से क्लोज किया, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते ही फाइल का आउटपुट हमें दिखाई देगा। अब इसके अंदर देखिएगा कैसे सेट होती है, जैसे पहले ओपेसिटी सेट हुई थी बिल्कुल वैसे ही होएगी, लेकिन कोई चेंजेस होंगे उसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर देखिए मैंने क्या ली हुई है परसेंटेज के अंदर। 10 के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है परसेंटेज में, और 30 के अंदर है, 60 उससे ज़्यादा है, 1 सबसे ज़्यादा है। अब किसके साथ ये कलर्स हैं, देखिए सबसे पहले विद ओपेसिटी है ये, और नीचे क्या है विद RGBA। RGBA का मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा जो है कलर्स वैल्यू है, देखिए दिखा रहा है ना, हाँ जी। अब देखिए 10% ओपेसिटी पूरी दिखा रहा है, 30 दिखा रहा है, 60 दिखा रहा है, और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब देखिए ऊपर है बिल्कुल लाइट है क्योंकि ये ओपेसिटी के साथ है, और ये विदाउट ओपेसिटी है, ये ओनली कलर्स के साथ है, वो ओपेसिटी के साथ है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर, चलिए अपने पावर पॉइंट की स्लाइड की साइड बढ़ते हैं। आ गई सभी को बात समझ में। देखिए फर्स्ट के अंदर जो देखिए डिव क्लास लिया हुआ है, मीनिंग क्या है, इसको कॉल करने के लिए बोला है, डिव एज ए सिलेक्टर रखा है, उसको पता होना चाहिए क्या काम करना है। अब देखिए आपने इसमें क्या सेट किया है, बैकग्राउंड की इमेज सेट की है, इमेज सोर्स की है, उसकी ओपेसिटी को सेट किया है, उसका बॉर्डर लगाया है, इमेज का बॉर्डर्स का कलर लगाया है, बॉर्डर की ब्रीथ को सेट किया है, उसकी पैडिंग को किया है, इमेज की हाइट और ब्रीथ को सेट किया है, सब काम किए हैं। इसके अंदर डिव का ऑप्शन भी यूज़ किया है, ओपेसिटी की कमांड भी यूज़ की है। अब सभी स्टूडेंट जो है इस लेक्चर को अच्छी तरह से पहले सुनिए, समझिए, उसके बाद इसको प्रैक्टिस करके देखिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। जितना हो सके प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में इतना ही। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना से बचे रहे, जितना हो सके एक दूसरे से दूरी बना के रखें। ओके, थैंक यू।